हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के सोशल साइंस का सैंपल पेपर जो कि पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है अगस्त 2022 के लिए, और ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का आएगा। पेपर जो है वो आपको 40 मार्क्स का दिया जाएगा, ठीक है, और टाइमिंग जो है वो आपको 1.5 घंटे की दी जाएगी। पेपर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। जो भाग क है उसमें आपसे 8 NAS आधारित प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, तो टोटल ये 16 अंकों का होगा, ठीक है। वहीं पर भाग ख जो है वो टेक्स्ट बेसिस पर होगा, यानी कि आपसे बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, ठीक है, और ये टोटल जो है वो 24 नंबर का होगा। तो पेपर जो है उसके आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम इसके सीधा सॉल्यूशंस करना जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशंस जो है वो स्टार्ट करते हैं। भाग क, हरप्रीत कश्मीर में रहती है, उसे कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु जाना है। उसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग कितनी यात्रा करनी होगी? तो उसे कितनी करनी होगी? कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। तो उसने उतनी ही दूरी तय करनी है। भारत में विस्तारित अरुणाचल प्रदेश से कश्मीर तक कौन सी भौतिक इकाई यानी कि कौन से तरीके का फिजिकल यूनिट है, ठीक है, तो वो हिमालय पर्वत है। अरुण एक मजदूर काम करता है। जब गोपाल ने उसे घर बनाने के लिए मजदूर के रूप में काम करने के लिए कहा तो उसने प्रतिदिन 400 रुपए के बजाय 600 रुपए प्रतिदिन मांगे। तब गोपाल ने कहा कि उनकी काम करने की कोई इच्छा नहीं है। यह किस प्रकार की बेरोजगारी है? ठीक है, तो काम तो मिल रहा है उसे, लेकिन जो मजदूरी दर जो है वो मतलब जिस पे काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, तो वो उससे ज्यादा मांग रहा है। तो इस तरीके की बेरोजगारी को कैसी बेरोजगारी कहोगे? वांछित, यानी कि वो चाहता है ऐसी बेरोजगारी, ठीक है, यानी कि ये डिजायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा निवेश लाभ और आय के स्तर पर निर्भर करता है? ठीक है, तो यानी कि किस तरीके का निवेश जो है वो लाभ और आय के ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो प्रेरित होता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो निवेश होते हैं वो प्रेरणा के स्रोत पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है, मैदानी भाग का वह भाग जो घग्गर और जम्मू नदी के बीच स्थित है और कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल, थानेसर, रोहतक आदि इस क्षेत्र के प्रसिद्ध शहर है। मैदानों के इस भाग को क्या कहते हैं? तो बांगर बोला जाता है। श्री गुरु नानक देव जी से पहले समाज को किन 2 भागों में बांटा गया था? मुस्लिम और हिंदू समाज। शोषण के खिलाफ अधिकार के अनुसार डैश से कम उम्र के व्यक्ति को किसी भी कारखाने में नौकरी करने के लिए नहीं रखा जा सकता। कितने कम, मतलब कि कितने साल से कम आयु के बच्चों को? 14 साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल किया गया? तो वो 86वां संशोधन था, ठीक है, यानी कि 86th अमेंडमेंट था। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट बी जो कि है भूगोल। ये 7 नंबर का होगा। क्या भारत एक उपमहाद्वीप है, यानी कि क्या भारत जो है वो एक सब कॉन्टिनेंट है? तो भूमि का कोई भी टुकड़ा जो राजनीतिक रूप से बड़ा हो और स्वतंत्र हो, ठीक है, उसे जो है वो उपमहाद्वीप कहा जा सकता है। भारत को कभी कभी उपमहाद्वीप के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ये अलग भूभाग है, न कि केवल एक देश है, ठीक है, तो इसका अपना जो है वो एक अलग सा एरिया है। यह एक द्वीप आएगा यहाँ पर बच्चों, ठीक है। यह एक द्वीप जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसमें एक महाद्वीप की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। जैसे बड़े बड़े जो महाद्वीप होते हैं, जैसे एशिया हो गया, ठीक है, तो उसके ऐसे कुछ विशेषताएं हैं, और इसलिए इसे महाद्वीप तो नहीं माना जा सकता, और इसलिए इसे क्या कहा जाता है? उपमहाद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भूमि को विभाजित करें और किसी एक भाग का विस्तार से वर्णन करें। तो ये 80 से 100 शब्दों में लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो भारत के प्रमुख भौतिक विभाजन कौन कौन से हैं? हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, महान भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप, ठीक है। तो उत्तरी भारतीय मैदान जो है वे मैदानों के एक अत्यंत विशाल खंड यानी कि जलोढ़ इलाकों से जो है वो बना हुआ है, ठीक है। उत्तरी मैदानों को 3 भागों में बांटा गया है, अर्थात गंगा का मैदान, पंजाब का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये जो इलाके होते हैं यहाँ पे मिट्टी जो है वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थान को आपने दिखाना है, ठीक है। सबसे पहला है कन्याकुमारी।
तो कन्याकुमारी जो है वो आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको इस साइड, तो यहाँ पर जो है वो कन्याकुमारी है। और जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ से होते हुए, ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये यहाँ पे ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा गया है अर्थशास्त्र का पार्ट आ गया है आपका, ये 5 नंबर का है। सबसे पहला क्वेश्चन है पूंजी निर्माण क्या है। तो पूंजी स्टॉक में वृद्धि, ठीक है, यानी कि जब पूंजी का स्टॉक है उसमें वृद्धि होती है तो हम उसे पूंजी निर्माण कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए और राष्ट्रीय आय तथा घरेलू आय में क्या अंतर है। 25 से 30 शब्दों में उत्तर देने हैं। 2 नंबर का प्रश्न है। तो राष्ट्रीय आय बच्चों किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ के रूप में अर्जित शुद्ध आय है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच अंतर पूछा है, ठीक है। तो किसी देश के घरेलू क्षेत्र के निवासी यानी कि वहां के जो सिटीजन है और जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि वहां के रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स जो है जो मिलकर जो है वो आय उत्पन्न कर रहे हैं वो घरेलू आय कहलाएगा। जबकि देश के भीतर और बाहर जो यहाँ के जो है वो मतलब कह सकते हो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं यहाँ के, ठीक है, इस देश के निवासी हैं, उनके द्वारा उत्पन्न आय को राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। तो राष्ट्रीय आय जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना है। घरेलू आय में विदेशों से शुद्ध कारक आय को अगर आप जोड़ दोगे तो वो राष्ट्रीय आय बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि निवेश को परिभाषित कीजिए और निवेश का निर्धारण करने के तत्व क्या है वो बताना है, ठीक है, यानी कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो आय का वो भाग जो एक वर्ष में खर्च नहीं किया जाता और उसे आगे कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, यानी कि कैपिटल के तरह से जो है वो उसको संभाल लिया जाता है, सहेज लिया जाता है, उसे निवेश कहते हैं। इसके 2 तत्व होते हैं। लाभ की दर, ठीक है, जिसे हम लोग जो है वो कह सकते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी, जो उसकी मतलब कि पूंजी की जो सीमांत दक्षता है, ठीक है, उसके रूप में भी इसको जाना जाता है। और दूसरा है ब्याज दर। प्रत्येक उत्पादक जो है वो लाभ की दर की तुलना निवेश के समय पूंजी की सीमांत दक्षता और ब्याज दर से करता है। यानी कि जितने भी उत्पादक हैं वो लाभ की दर की तुलना किस आधार पर करते हैं कि जिस समय इन्होंने जो है वो निवेश किया था उस समय जो है वो पूंजी की सीमांत दक्षता और ब्याज दर जो है वो कितनी थी, ठीक है। तो वह तब तक यहाँ पर निवेश करता रहेगा जब तक कि लाभ की दर और ब्याज की दर दोनों ही जो है वो समान नहीं हो जाते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इतिहास, जो कि 7 अंकों का है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि हिमालय की कोई 5 लाभ लिखिए। तो ये 25 से 30 शब्दों में आपने उत्तर देना है। तो हिमालय के 5 लाभ हैं। ये हमारे देश को मध्य एशिया की ठंडी और शुष्क हवाओं से बचाते हैं। भारत की सभी महान नदियों का स्रोत हिमालय पर्वतमाला में है। कई उपयोगी जड़ी बूटियां, ठीक है, जिनका की उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, जो हिमालय की ढलानों पर पाई जाती है। तो इनका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। हिमालय की ढलानों में घने जंगल हैं। ये वन जो है वो लकड़ी के भंडार गृह, मतलब लकड़ी हमें देते हैं और ये कई प्रकार के जंगली जानवरों और पक्षियों को आश्रय यानी कि घर प्रदान करते हैं। हिमालय जो है वो प्राचीन काल से ही बाहरी आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा करता रहा है और इस प्रकार जो है वो रक्षा अवरोध के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि हिमालय की जो पहाड़ी है वो बहुत ज्यादा ऊंची है, ये पर्वत श्रृंखला है। तो इसको क्रॉस कर कर किसी को भारत में आना जो है, ठीक है, नॉर्थ साइड से, तो ये जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये एक तरीके से रक्षा दीवार की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक देव जी के समक्ष पंजाब की राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। 80 से 100 शब्दों में जो है आपने इसका उत्तर देना है, ठीक है। 3 नंबर का प्रश्न है ये आपका। गुरु नानक देव जी के समय से पहले पंजाब की राजनीतिक स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय थी, मतलब कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में पंजाब पर निरंकुश शासकों का शासन था, ठीक है। वे राजा के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत में विश्वास करते थे और खुद को पृथ्वी पर भगवान के प्रतिनिधि के रूप में मानते थे। वो कहते थे कि भगवान ने हमें अधिकार दिया है और वो जो है भगवान के प्रतिनिधि, मतलब भगवान ने उन्हें भेजा है, ऐसा वो लोगों को दिखाते थे। अराजकता की स्थिति ने पंजाब की स्थिति को और भी खराब कर दिया। राजा जो थे वो निरंकुश थे, वो जो उनका मन करता था वो करते। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि पंजाब की स्थिति जो है वो और भी ज्यादा खराब होती गई। यह एक ऐतिहासिक तथ्य था कि कोई भी शासक पंजाब पर अपने नियंत्रण के बिना दिल्ली पर प्रभावी ढंग से शासन नहीं कर सकता था, ठीक है। अक्षम शासकों की स्वार्थी नीतियों के कारण पंजाब के लोगों में विद्रोह की भावना उठ रही थी। अब क्योंकि शासक जो है वो यहाँ पर अक्षम थे, उनमें मतलब क्षमता नहीं थी कह सकते हो, ठीक है।
तो या फिर उनकी जो स्वार्थी नीतियां थी, ठीक है, उनके कारण जो है वो पंजाब में जो है वो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में पंजाब में पूरी तरह से अराजकता जो है वो फैल गई थी। शासक वर्ग जो थे वो मौज मस्ती करने में व्यस्त था और सरकारी अधिकारी जो थे वो भ्रष्ट थे, ठीक है। ऐसे में किसी को न्याय मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। पंजाब युद्ध के मैदान में जो है वो सिमट गया। हर महत्वाकांक्षी रईस जो है वो पंजाब पर अपना नियंत्रण जो है वो स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहा था, ताकि वह दिल्ली के सिंहासन पर भी कब्जा कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्रोत आधारित प्रश्न। यहाँ पे आपको जो है वो सोर्स दिया गया है, ठीक है, ये आपके बुक से पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको पढ़ के आपने इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया है तो आप उससे जाकर पढ़े, वरना वीडियो को जो है वो बैक जो है और फिर जो है वो एक बार जो है वो पैराग्राफ को पढ़ ले। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोधी वंश का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान किसे माना जाता है? तो सिकंदर लोधी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी ने किसे मध्य पंजाब का नाजीम जो है वो नियुक्त किया था? तो किसे किया था? उन्होंने दौलत खान लोधी को जो है वो पंजाब का जो है वो निजाम जो है वो नियुक्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स, ये आपका 5 अंकों का है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान की किसी एक विशेषता की जो है गणना कीजिए, मतलब उसके बारे में बताइए। तो जो हमारा संविधान है बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा लंबा और विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता के अधिकार का संक्षेप में वर्णन कीजिए कि समानता का अधिकार जो है वो है क्या? 20 से 25 शब्दों में उत्तर देना है, क्योंकि ये 2 नंबर का प्रश्न। तो बच्चों समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है, कानून के समक्ष सभी के साथ समान व्यवहार जो है वो प्रदान करता है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है समानता यानी समान होने का अधिकार, ठीक है। तो ये जो है वो बताता है कि कानून के सामने जो है वो सभी समान है, विभिन्न आधारों पर भेदभाव को रोकता है, अलग अलग तरीके से जिस तरीके से भेदभाव किया जाता है उनको ये रोक लगाता है। सार्वजनिक रोजगार के मामले में सभी को समान मान्यता है, मतलब कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर जो है वो ऐसा नहीं होगा कि आप उनको रोजगार नहीं दोगे। और अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत माना जाता था उसको ये समाप्त करता है। इसके अलावा जो उपाधियां दी जाती थी, ठीक है, जैसे कि सर, राय बहादुर, इन सबको जो है ये खत्म करता है ताकि प्रिविलेज ना मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इस आप कह सकते हो कि क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में क्यों और कब सम्मिलित किया गया? ठीक है, तो अधिकार और कर्तव्य बच्चों अविभाज्य, मतलब कि अधिकार और कर्तव्यों को अलग नहीं किया जा सकता। कर्तव्यों के प्रदर्शन के बिना अधिकार मौजूद नहीं हो सकते। अगर आप कर्तव्य नहीं करोगे, ड्यूटी नहीं करोगे, तो आपको अधिकार जो है वो नहीं मिल सकते, ठीक है। इसलिए कई देशों के संविधानों के नागरिकों के मुख्य कर्तव्यों के साथ साथ उनके अधिकारों की भी गणना की गई है। मतलब उन्होंने जो है वो नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में भी बताया है और उसके साथ साथ अधिकारों के बारे में भी बताया है कि कौन कौन से कर्तव्य उनको फॉलो करने हैं, तो कौन कौन से अधिकार उनको दिए जाएंगे। भारतीय संविधान में भी एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के लिए कोई प्रावधान जो है वो नहीं किया गया था, ठीक है। हमें अधिकार तो दे दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, बट मौलिक कर्तव्य जो है उसके बारे में नहीं बताया गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को 1976 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा के कह सकते हो उसके द्वारा जो है वो जोड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वीडियो खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।